हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज जो है ना अपना लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और बहुत ही तगड़ा तरीका से करेंगे। देखो ऑर्गेनिक में होता क्या है कि सभी कहते हैं कि हमको समझ नहीं आता, रिएक्शन समझ नहीं आता। तो मेरे दोस्त आपको एक चीज बता देते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, रटने के लिए कुछ नहीं है। समझो तो रटने के लिए कुछ नहीं है, रटने के लिए तो मैथ का फॉर्मूला भी रटना पड़ता है। लेकिन आज तक कोई मैथमेटिक्स का टीचर बोले हैं कि फॉर्मूला रटो? नहीं बोले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना स्वाभाविक सी बात है यार, बहुत सारे चीज याद करना पड़ता है, लेकिन समझ करके याद करना जो है ना उसको याद रटना नहीं कहते। तो वही चीज समझ करके हम लोग जो है ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो ऑर्गेनिक का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है ना बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसको जो है ना हम छोटा छोटा करके जो है 2 लेक्चर के अंदर जो है ना हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है? देखिए आइसोमेरिज्म की यदि बात कर लें, देखिए आइसोमेरिज्म की यदि बात कर लेते हैं तो कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, याद रखिएगा कि पूरे आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, ठीक है। बट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है। तो वही जो है ना एक दूसरे का आइसोमर्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है आइसोमेरिज्म की यदि बात कर लेते हैं ना, तो इसमें देखते हैं कि आइसोमेरिज्म का एक फ्लो चार्ट, जिससे कि हमको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। तो ये फ्लो चार्ट की यदि बात कर लेते हैं, देखिए आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है। आइसोमेरिज्म में जो है ना ये तो हम पता कर लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, वही आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्ट्रक्चरल एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की यदि बात कर लेते हैं ना, तो यहां पर जो है डिफरेंट इन स्ट्रक्चर लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ? मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं हम आइसोमेरिज्म। देखो यहां पे यदि स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है ना, तो स्ट्रक्चरल की यदि बात कर लेते हैं तो हमेशा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। 2 कंपाउंड लेंगे, उस दोनों का यदि स्ट्रक्चर में डिफरेंट आया है तो उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट स्टीरियो फॉर्म उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये याद रखिएगा कि आइसोमेरिज्म जितना भी अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, जबकि स्टीरियो में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा बट स्टीरियो फॉर्म डिफरेंट होगा। चलिए तो देखिए होता क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे हम आइसोमेरिज्म को पहचानेंगे कि कौन क्या आइसोमेरिज्म बनेगा। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इसको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम पे @आनंद एडुकेयर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। देखिए एक्स और वाई जो है ना कोई कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड है, वाई कंपाउंड है। यदि एक्स और वाई की यदि हम बात कर लेते हैं 2 कंपाउंड की, यदि देखेंगे दोनों का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का हम सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है। उसके बाद यदि वो देखेंगे कि डिफरेंट है, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो मेरे दोस्त वो आइसोमर्स ही नहीं होगा, आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जबकि हम बात करेंगे यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो आगे फिर हम देखेंगे कि उसका देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है। या भी देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी उसी तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरह हो सकता है, या तो वो डिफरेंट हो सकता है या तो वो सेम हो सकता है। यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ तो अभी अभी बताए थे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देंगे, और यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हुआ तो उसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देंगे। यदि डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह दिया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई टाइप के होते हैं, जैसे चेन आइसोमर्स होते हैं, जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे हम बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, मेटामर्स होते हैं और टोटोमेरिज्म होते हैं। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म होते हैं। उसी तरह से यदि सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। अब देखिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की यदि बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है। यदि उसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो 2 चीजें आएगा, एक तो सेम, एक डिफरेंट। यदि वो सेम है तो उसे हम होमोमर कहेंगे, होमोमर। यदि वो सेम है यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि ई आ रहा है तो आगे वाला का भी ई आ रहा है, दोनों यदि सेम आएगा तो होमोमर आएगा। यदि इसका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आया, यदि उसका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आया है तो उसका 2 चीजें हो सकता है, या तो वो कॉन्फॉर्मेशनल हो सकता है। जैसे कॉन्फॉर्मेशनल की यदि याद दिलाएं तो आपको स्टेगर्ड और इक्लिप्स पढ़े होंगे, तो वही है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, स्टेगर्ड और इक्लिप्स वाला। तो या तो वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होगा। यदि कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म होगा ना तो इसमें 2 टाइप आता है, या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां आता है तो याद रखिएगा, ये जो है ना ई जेड सिस ट्रांस में जो है ना ज्योमेट्रिकल में पढ़ते हैं। यहां पे जो है ना रेसमिक मिक्सचर हो गया, चाहे इनांशियोमर हो गया, मेजोमर हो गया, ये सब ऑप्टिकल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम शुरू करते हैं। अब जो है शुरुआत करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो देख लिए कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब उसका पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। यदि चेन आइसोमेरिज्म की यदि बात करेंगे तो याद रखिएगा कि उसका हमेशा आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। याद रखिएगा यहां पे मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। यानी कि सीधी बात है, ऊपर और नीचे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो सब कुछ सेम होगा ही होगा। ठीक है, डिफरेंट बट चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब क्या होता है? एक लाइन, एक चेन, और चेन और पर क्या रहे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि चेन स्ट्रक्चरल का मतलब अभी बताए थे डिफरेंट, चेन डिफरेंट आइसोमेरिज्म, उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कह देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन का जो नंबर ऑफ कार्बन जो है ना पैरेंट चेन में वो डिफरेंट होता है। पैरेंट चेन में वो डिफरेंट होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आप लोग को लगाने आता होगा कि एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड इधर बना लिया, 3 हाइड्रोजन। देखिएगा, एक कार्बन 2 3 4, यहां पे देखिए तो 1 2 3 4 4 4 कार्बन है मेरे दोस्त। यदि 4 कार्बन है तो अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी मिलाना है, पूरा का पूरा मिलाना। ठीक है, अब देखेंगे कि ये क्या है, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर का पेरेंट चेन बना रहे हैं। इसका देखते हैं ये कितना मेंबर का बनाता है। 1 2, या तो इधर जाइए ये इधर जाइए, बात बराबर है। 3 4 का चेन बना रहा है और 3 का चेन बना रहा है। इसका मतलब चेन डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम यहां पे बात करें तो यहां पे जो है इधर से देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इधर से ही नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर में यही रूल होता है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप या जिधर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो ना उधर से नॉमेनक्लेचर करते हैं। इधर से नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। तो देखिए, 1 2 3 4 4 कार्बन है। यहां पे देखते हैं 1 2 3 1 4 4 कार्बन है, एक OH है, एक OH है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब देख रहे हैं कि चेन जो है ना इसका 4 मेंबर का है, नीचे वाला का देखते हैं कि 1 2 और 3 मेंबर का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेन डिफरेंट है तो चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। जैसे यहां पे देखिए 4 मेंबर का रिंग है, यहां पे 5 मेंबर का रिंग है, यहां पे 5 कार्बन है, यहां पे भी 5 कार्बन है, एक कार्बन यहां भी तो है, ये तो 5 कार्बन है, लेकिन रिंग 4 मेंबर का, यानी कि हम बात करेंगे पेरेंट 4 मेंबर का है, यहां पे 5 मेंबर का है, तो ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म हो गया। CI से चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है? पोजीशन पर क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में पोजीशन पर है, यानी कि पोजीशन डिफरेंट हो। पोजीशन जब डिफरेंट हो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। पोजीशन डिफरेंट हो तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। यदि ये सेम होगा तो मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन सेम ही होगा। एक चीज देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा। अभी अभी हम चेन आइसोमेरिज्म में देखे थे कि पेरेंट चेन डिफरेंट था, यहां पे पेरेंट चेन सेम होगा। याद रखिएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमेशा कि पेरेंट चेन सेम होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में, बट मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होता है। सिमिलर कार्बन चेन में, सेम कार्बन चेन में पोजीशन डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां पे ये है CH3 CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि 4 कार्बन यहां है, 4 कार्बन यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां भी है, एक डबल बॉन्ड यहां भी है। यहां पे जो है ना हाइड्रोजन भी सेम होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि यहां पे ये क्या हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देख लिए सेम है, सेम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड यहां पे है तो डबल बॉन्ड यहां भी है, ये भी सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो डबल बॉन्ड तो होगा ही। अब देखते हैं पेरेंट चेन कितना का है। तो यहां से देखिए, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इधर से देखते हैं, इधर से करें या इधर से करें, डबल बॉन्ड 2 ही पोजीशन पे आएगा, दूसरा कार्बन पोजीशन पे आएगा, तो किधरों से कर सकते हैं, 1 2 3 4। मेरे दोस्त यहां पे बहुत जबरदस्त चीज दिखने को मिला है कि 1 2 3 4 1 2, यानी कि चेन यहां पे सेम है। यदि यहां पे चेन सेम है तो अब तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। होगा क्या? देखिए, पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे दूसरा कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, यानी कि यहां पहला कार्बन पे के पास डबल बॉन्ड है, यहां दूसरा कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इसका मतलब पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, इसीलिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहां पे OH है तो यहीं से नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे देखते हैं, यहां पे OH है, यहां पे देखेंगे 1 2 3, इधर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वही बात है, 3 ही कार्बन का बनेगा। देखिए, 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहां भी है, एक OH है, एक OH यहां भी है।
मेरे दोस्त यहां पे देखिएगा अब क्या है, यहां पे मेरे दोस्त OH है, हम बीच में इसीलिए घुसा दिए थे ना इसको कि जिससे कि आप जो है ना उसको पोजीशन ना माने। तो यहां पे देखिए, यहां पे OH है, यहां भी OH है, पहला कार्बन पे, यहां पे चेन ही डिफरेंट है, कार्बन की संख्या सेम है, OH सेम है, तो क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा? नहीं, ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बीच में एक जान करके घुसा दिए थे जिससे कि आपको लगे कि नहीं यार ठीक है, ये चेन आइसोमेरिज्म होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला की यदि बात करते हैं, ये 3 मेंबर रिंग है, ये भी 3 मेंबर का रिंग है। पहला कार्बन पे जो है ना Cl और Br एक ही कार्बन पे है, यहां पे Cl तो वही है, Br शिफ्ट हो गया है दूसरा कार्बन पे, यानी कि पोजीशन चेंज हुआ है, तो ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं पहले आप लोगों के बीच में। देखिए कह रहा कि फाइंड टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C6H14। C6H14 की बात कर रहा है यहां पे, तो अब बताइए आप क्या होगा पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या पूछा है? C6H14। देखते हैं कितना आइसोमेरिज्म बन सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है। अब देखते हैं इसके बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं। डबल बॉन्ड है या नहीं है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। एल्केन के लिए, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड के लिए आता है CnH2n+2। एल्कीन के लिए आता है, एल्कीन के लिए आता है CnH2n। एल्काइन के लिए आता है, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, CnH2n-2। ऐसे याद रखिएगा, एक का +2, एक का 2n, एक का -2, यानी कि एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, बीच वाला एल्कीन। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। ये जो है ना क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो देखिए CN कितना है 6, 6 दूनी 12 और यहां पे 14 है +2, यानी कि ये एल्केन है। एल्केन है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाला बना लीजिए। क्या सब बन सकता है सिंगल बॉन्ड में? 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, एक तो ऐसे बन सकता है, हाइड्रोजन लगाते जाइए। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे या तो पोजीशन आइसोमेरिज्म ही बनेगा या तो चेन आइसोमेरिज्म बनेगा, दूसरा कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो यहां पे पॉलीवैलेंट है मेटामेरिज्म बनेगा, ना तो यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनेगा, ना तो यहां पे कोई रिंग बना रहा है। क्यों? क्योंकि रिंग वही बनाता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वही जाकर के रिंग बनाएगा, चेन वाला क्लोज होता है। ना तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, तो यानी कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी पढ़ाएंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक तो 6 मेंबर रिंग का हो गया, क्या इसका चेन और बन सकता है? नहीं बन सकता 6 मेंबर। एक कार्बन को डिक्रीज कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हो गया। 5 कार्बन में एक कार्बन बचा हुआ, क्योंकि टोटल तो C6H14 करेंगे। देखिए सबका H14 ही होगा। देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे H H H H H H H H H3 जोड़ लीजिए कितना होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 और ये 2 2 4 2 6 2 8, 8 6 14, 14 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे थे। देखिए यहाँ पे 5 कार्बन का लिखे, एक कार्बन को डिक्रीज किया, लेकिन टोटल होना चाहिए 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में जो है ना कार्बन या तो हम यहाँ लगा सकते हैं या तो हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो बात तो एक ही है ये दोनों का, नोमेनक्लेचर फिर इधर से कर देंगे, यदि इधर से कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, बात एक ही है, तो यहाँ पे लगा दीजिए एक कार्बन। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, क्या 5 कार्बन का और बन सकता है? हाँ, यहाँ लगा, यहाँ भी तो लग सकता है, ये भी तो डिफरेंट है, पोजीशन में डिफरेंट हो गया, चेन सेम है, पोजीशन डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट आइसोमेरिज्म बन गया। अब देखिए 5 कार्बन का अब नहीं बनेगा कोई चेन, तो अब नहीं बनेगा तो 4 कार्बन पे उतरते हैं, सॉरी 4 कार्बन पे, 4 कार्बन पे जो है ना अब 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन चाहिए, तो या तो एक कार्बन यहां हो जाएगा, एक कार्बन इसी पे दोनों पे हो जाएगा। अब 4 कार्बन का एक और बात हो सकता है कि ये कार्बन को हटा के यहां लगा दें, तो 4 कार्बन का एक और बन जाएगा, 1 2, टोटल 6 कार्बन हो गया। अब देखते हैं कि क्या 3 कार्बन का भी बन सकता है, तो 3 कार्बन का देख लेते हैं। 3 कार्बन का यहां एक कार्बन लगाएंगे, यहां एक कार्बन, टोटल 5 ही कार्बन हुआ। अब कहीं भी यहां कार्बन लगाएंगे तो 4 मेंबर रिंग हो जाएगा, यानी कि यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां कार्बन लगाएंगे फिर भी यही बन जाएगा, यहां कार्बन लगाएंगे फिर भी यही बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। टोटल स्ट्रक्चर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल तो आंसर तो आ गया 5 आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आंसर आने से नहीं है, अब हम आपसे पूछेंगे ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा नंबर है, ये 5वां है। अब आपसे एक रिलेशन पूछेंगे, रिलेशन ये पूछेंगे ना कि 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है,
2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, 3 और 4 में क्या रिलेशन है। आपसे हम ये भी पूछेंगे कि 4 और 5 में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना बारी बारी से देख लेते हैं 1 और 2 में क्या रिलेशन है। अब आप ही बताइए, एक नंबर स्ट्रक्चर को देखिए, ये देखिए टोटल 6 मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 का है। दूसरा नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन तो सब जगह का सेम है, लेकिन ये जो है ना 6 मेंबर का चेन है, और ये जो है ना हम बात कर लेते हैं 5 मेंबर का चेन है। इसका मतलब मेंबर पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो इसका मतलब डिफरेंट पेरेंट चेन है, तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब यदि अगला देखेंगे हम कि 2 और 3 में क्या है, 2 नंबर ये रहा, 1 2 3 4 5, 3 नंबर कहाँ है, 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन सेम है। पोजीशन दूसरा नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक तीसरा नंबर पे है, इसका मतलब पोजीशन चेंज हुआ है, तो 2 और 3 क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। 2 और 4 में पूछ रहा है, तो इसका तो नंबर जो है ना क्या हुआ है, 5 है, तो इसका देख लेते हैं 1 2 3 4। नंबर हमेशा नॉमेनक्लेचर में वहां से करते हैं जहां सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होता है। ठीक है, तो इसका जो है ना 4 मेंबर है, इसका 5 मेंबर है, और सब चीज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, क्योंकि हम तो उसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाए हैं। इसका मतलब चेन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं यहां पे 2 और 5 में क्या रिलेशन है, 2 नंबर का यहां है, यहां पे 1 2 3 4 मेंबर का यहां पे चेन है, दोनों का चेन डिफरेंट है, तो 2 और 5 में चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। 3 और 4 में क्या डिफरेंट है, तो यहां पे 5 मेंबर, यहां पे 4 मेंबर, ये भी चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। 4 और 5 की यदि बात करें तो ये भी 4 मेंबर, ये भी 4 मेंबर, बस दूसरा नंबर कार्बन पे यहां पे दोनों सी है, और यहां पे दूसरा और तीसरा दोनों पे सी है, यानी कि पोजीशन चेंज कर लिया है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी तरीका से बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो और सारे ढेर सारे क्वेश्चन है, आप लोग जो है ना जाकर के बना लीजिएगा, या तो हम टेलीग्राम पे हम मॉलिक्यूल देंगे, आपको बनाना है और उसमें कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देखिए रिंग चेन में कुछ नहीं होना चाहिए कि देखिए 2 कंपाउंड होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट चेन होना चाहिए, एक तो या तो ओपन चेन होगा, एक क्लोज चेन होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए यदि हम बात करते हैं, नाम में ये रिंग एक चेन, रिंग एक चेन। देखिए जैसे C3H6, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एक जो है ना सबसे पहले ये देखना है कि क्या है, C3H6, यानी कि ये है CnH2n वाला, और यही वाला या CnH2n-2 वाला, CnH2n+2 वाला जो है ना कभी भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड आना जरूरी है रिंग बनाने के लिए। जैसे देखिए C3H6 यहां पे ओपन चेन बना दिए, यही डबल बॉन्ड तोड़ करके जो है ना यहां पे रिंग बनता है सीधी सीधी। ऐसे याद रखिएगा कि यहां पे यदि डबल बॉन्ड है तो यहां पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा रिंग में। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे जैसे हम बात कर लेते हैं, ये चेन है, ये रिंग है, यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां भी 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड एक है, तो यहां पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ करके हम बात कर लेते हैं, यहां पे रिंग बनाया है, तो इसीलिए यहां पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये चेन है और ये रिंग है, तो ये भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म था, और ये भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ट्रिपल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड होता, तो एक बॉन्ड को तोड़ करके तो यहां पे रिंग बना लिया, एक डबल बॉन्ड बच गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड लिख दिए हैं, लेकिन 1 2 3 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन का है, तो ये एक रिंग है एक चेन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में कुछ नहीं देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी डिफरेंट हो तो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे 5 कार्बन है, यहां भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। यहां पे इसका फंक्शनल ग्रुप की यदि बात कर लेते हैं तो ये है, और इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहां पे जैसे देखते हैं, यहां पे देखिए एसिड है, यहां पे एस्टर है, यहां पे ईथर है, और सब जगह कार्बन की संख्या सेम है, इसका मतलब हम बात कर लेते हैं ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म में क्या होता है, याद रखिएगा कि सेम होगा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है ना सेम होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, एल्काइल ग्रुप अटेस्ट जो रहता है या तो आइदर साइड या दोनों साइड जो अटेस्ट रहता है वो डिफरेंट होना चाहिए।
ठीक है। अब पॉलीवैलेंट क्या होता है उससे पहले हम ये जान लेते हैं मोनोवैलेंट क्या होता है। याद रखिएगा कि एक तरफ से जब एल्काइल ग्रुप या आर जुड़े, एक तरफ से सीधा जानिए कि एक तरफ से जब फ्री हो, एक तरफ से फ्री हो तो उसे मोनोवैलेंट कहते हैं, एक से ज्यादा तरफ से जब फ्री हो तो उसे पॉलीवैलेंट कहते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन दोनों तरफ से फ्री है, यहाँ पे एसएच एक ही तरफ से, सीएन एक ही तरफ से, तो ये सब मोनोवैलेंट। यहाँ पे पॉलीवैलेंट में ओ दोनों तरफ से, एस दोनों तरफ से, सी यहाँ पे ये सीओ दोनों तरफ से, ये NH दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो यानी कि ये सब पॉलीवैलेंट है और यही सब मेटामेरिज्म शो करेगा। यदि मोनोवैलेंट है तो वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि भैया तब ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा? नहीं, ये डू नॉट शो मेटामेरिज्म, मेटा ये शो नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। देखिए जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, यहां पे देखिए ये कार्बन को क्या किया है, ये कार्बन उछल के इस साइड चले आया है। इस साइड यदि लाया है तो इस साइड 3 कार्बन का हो गया, पहले 2 कार्बन था, अब इस साइड एक ही कार्बन है, पहले 2 कार्बन था, यानी कि चेंज हो गया एल्काइल ग्रुप। यहां पे पहले इथाइल था, अब प्रोपाइल हो गया, तो यानी कि एल्काइल ग्रुप चेंज हुआ है। और फंक्शनल ग्रुप की यदि बात करें तो सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेटामेरिज्म। दूसरा एग्जांपल की यदि बात करते हैं CH3 COO CH2 CH3, यहां पे देखिए CH3 CH2 COO CH3। आप एक चीज अभी कहोगे कि भैया ये तो सेम ही लग रहा है, CO के बाद 2 कार्बन है, CH3 है, CO के बाद 2 कार्बन है, CH3 है। आप कहोगे कि तो हम क्या करें, आइडेंटिकल लिख दें? लिख दें आइडेंटिकल? अरे मेरे दोस्त आइडेंटिकल नहीं है, अच्छे से देखो, यहां पे देखो ये ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन के बगल में एक बार कार्बन है, एक CH3 है, यानी कि हम बात कर लेते हैं मिथाइल है, और यहां पे देखो 2 CH3 है, यानी कि CH2 CH3 है, यहां पे CH2 CH3 है, यानी कि यहां पे इथाइल है। दोनों जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो ये है मेटामेरिज्म। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए CH3O CH2 CH3 CH3 CH2O CH3। तो अब बताइए कि ये क्या है। देखिए O के बगल में CH3 CH2 CH3, O के बगल में CH3 CH2 CH3, बताइए क्या है, ये है आइडेंटिकल। अच्छे से देखो आइडेंटिकल है, दोनों जो है ना एक दूसरे का मिरर है, यानी कि उल्टा करके लिख दिए हैं, लेकिन कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है आइडेंटिकल। 3 कार्बन वाला कभी भी मेटामेरिज्म शो ही नहीं करेगा, ये ईथर वाला। ठीक है, कुछ कुछ चीजें और है कि मेटामेरिज्म जो है ना कहता है कि मे भी शो PI या CI भी शो करता है। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। कैसे कर सकता है अब देखते हैं। मेटामेरिज्म 2 चीजें करता है, यदि इंटरचेंज हुआ है, इंटरचेंज का मतलब इस साइड का उस साइड, उस साइड का इस साइड, यानी कि दोनों साइड, बोथ साइड यदि एल्काइल ग्रुप का चेंजिंग हुआ है तो उसे इंटरचेंज कहते हैं। इंट्राचेंज क्या कहते हैं, यदि एक ही साइड चेंज हुआ है ना एल्काइल ग्रुप का तो उसे हम इंट्राचेंज कहते हैं। तो मेटामेरिज्म जो है ना कौन होता है, जो इंटरचेंज करता है ना वो मेटामेरिज्म होता है, और जो इंट्राचेंज करता है वो मेटा भी हो सकता है, CI भी, मेटा भी हो सकता है, PI भी। लेकिन मेजॉरिटी में क्या है, तो याद रखिएगा कि इंटरचेंज वाला तो मेटा होगा और इंट्राचेंज वाला मेजॉरिटी में यदि वो CI शो कर रहा होगा तो CI होगा, या PI शो कर रहा होगा तो PI होगा। ठीक है, यदि एक ही ऑप्शन है तो। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे यहां पे 3 कार्बन, एक यहां पे देखिए CO CH3 O CH3 O CH3 है। ठीक है, यहां पे देखिए O CH3 O CH3 है। इस साइड क्या किया है कि ये कार्बन को हटा के यहां लगा दिया है। अब आप कहोगे कि क्या है, देखिए यहां से नोमेनक्लेचर 1 2 3 कार्बन का, यहां से यदि देखेंगे तो ये 2 ही कार्बन का चेन बना रहा है। क्या कहते हैं, 2 ही कार्बन का चेन बना रहा है। आप कहोगे ये से क्यों बोल रहे भैया, ये देखो मेटामेरिज्म शो करता है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा, तो यहीं से शुरुआत होता है जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 1 2 3, यहां पे 1 और 2, यानी कि चेन ही डिफरेंट हो गया, यहां पे 3 का, यहां पे 2 का, तो ये मेटा भी होगा और चेन आइसोमेरिज्म भी होगा, लेकिन मेजोरिटी में चेन होगा। आप कहोगे कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कैसे होगा पोजीशन, तो दिखाते हैं पोजीशन कैसे होगा। COCCC, अब देखिए यहां पे O है, यहां भी O है, यहां का कार्बन अब की बार क्या किया है, यहां चले गया है, तो अब की बार जो है ना ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे हम जो है ना नोमेनक्लेचर यहां से कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बताएंगे। ठीक है, तो यहां नहीं कि यहां से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा पोजीशन पे O है और यहां पे पहला पोजीशन पे O है, तो ये जो है मेटा भी होगा, और पोजीशन चेंज हुआ है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन मेजोरिटी में क्या होगा, जिसको हम प्रायोरिटी दिया जाए तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, एक ही ऑप्शन होगा। तो ठीक है, देखिए यहां तक जो है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो है ना हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसीलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर को।
अच्छा लगेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट का सख्त जरूरत है। इसी तरीका से हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे और भी अच्छा अच्छा ट्रिक लेकर के आएंगे और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।